अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिफ्त आरिफ मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई से और प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूं वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी अमेरिका से। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के लिए मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह जियो न्यूज़ लंदन से। मैं हूं बदर मुनीर चौधरी। ये है कनाडा, जहां पर इमिग्रेंट्स मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर आते हैं। पाकिस्तान में अवाम महंगाई से तंग है, लेकिन ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ये महंगाई एक यूनिवर्सल फिनोमेना भी है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी इस महंगाई से कैसे मुतासिर हैं और वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके ख्यालात मैं आपके सामने लेके आऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तानी मेहनत कशों से आपकी बातचीत कराएंगे, उनकी दास्तान, उनकी कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मेहनत कश जो दुबई में बसते हैं उनकी मेहनत मजदूरी से ही ये बुलंद बाला इमारतें यहाँ पर तामीर हुई हैं और पाकिस्तानी मईशत का अहम सहारा भी इन पाकिस्तानी मेहनत कशों का ज़र मुबादला ही है। इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करेंगे कि जहां हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हवाले से बात करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे मौज़ूआत को सामने लाएं, ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करें, कम्युनिटी के उन लोगों से बात करें जो एक्चुअली सियासत के अलावा भी बहुत कुछ जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और ये भी हम ज़ाहिर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां वो उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जो पाकिस्तानियों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ऐसे मौज़ूआत हैं जो डिवाइड नहीं करते बल्कि लोगों को एक साथ मिलाते हैं। यहाँ पर बसने वाले पाकिस्तानियों के ख्वाब पूरे होते हैं या उनकी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरती है। मैं आपको उनकी दास्तानें दिखाऊंगा। मैं मौजूद हूँ मिसागा में, जो कनाडा का ऐसा शहर है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे हलाल फूड फेस्टिवल हो रहा है। आइए लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नासिर। नासिर। और बच्चों की पूरी ड्यूटी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में होते ही ये ड्यूटी नहीं होनी थी? हाँ, वहाँ पे तो नहीं थी होनी, यहाँ पे तो होती है। कब आए हैं पाकिस्तान से? मुझे तकरीबन हो गए हैं 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है, ठीक है। नॉट बैड। वो स्ट्रगल है अभी या कुछ मुकाम ले लिया है? अभी मिक्स चल रहा है, स्ट्रगल भी चल रही है, ट्रैक पे आ गए हुए हैं, तो सूनर और लेटर हम अपने वहाँ पे क्या जॉब कर रहे थे? कराची में? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। अच्छा। लाहौर से मैं HR में जॉब करता था वहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे कुछ मिला है? कोई जॉब अच्छी? अभी तक तो नहीं, मतलब उस तरह हुई। अभी तो साथ में स्टडीज चल रही हैं मेरी, तो स्टडीज जैसे कंप्लीट होंगी तो उसके बाद। पंजाब के किस एरिया से? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से? हाँ जी। तो लाहौर का केड़ा खाना याद आता है? सारे लक्ष्मी चौक, फिरदौस मार्केट, सारे अपने याद आते हैं खाने। कोई खास होता है ना कि यार ये यहाँ पे अवेलेबल हो ही नहीं सकता? टेस्ट नहीं यहाँ पे अवेलेबल हो सकता वहाँ अच्छा, वाला। सही है, सही हाँ, यहाँ पे जितना भी कर ले, चाहे हमारे पाकिस्तानी होटल भी हो, वो वाला टेस्ट नहीं। ऐसा ज़हन में आता है कि पासपोर्ट मिल जाए कैनेडियन वापस चला जाऊंगा? हर टाइम आता है तो ज़हन अच्छा। में। बल्कि पासपोर्ट के बगैर भी जाने का दिल करता है। अच्छा, सही है। हाँ। पाकिस्तान में किसी को मैसेज देना चाहें आप? खुश रहें, टेंशनों से दूर रहें, सियासत से दूर रहें। सही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है साहब? खैरियत से? ठीक ठाक है। तो भाईजान आपका नाम तारुफ थोड़ा सा? मेरा नाम राजा असद है। मैं यहाँ पर 15 साल से हूँ दुबई में। अच्छा, 15 साल तो बहुत बड़ा अरसा होता है। आप 15 साल से इधर मुकीम हैं, तो ऐसा कौन सा शोबा है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं? पहले हम प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक रहे, फिर हालात बदले तो फिर हमने स्पोर्ट्स इवेंट करवाते हैं हम हर साल, और अच्छा। साल में तो प्रॉपर्टी में तो आपने बहुत कमाया होगा यहाँ पर? कमाया तो इतना नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि अच्छा निज़ाम चलता था। फिर प्रॉपर्टी का क्राइसिस आया तो फिर हमने फील्ड चेंज कर ली, तो स्पोर्ट्स के इवेंट करते हैं हम। दूसरा ये हेल्दी एक्टिविटी है, यहाँ पे खेल के साथ साथ क्रिकेट प्रमोट हो रही होती है। दुबई में चूँकि आपको पता है कि उस तरह की क्रिकेट नहीं हो रही होती है, तो हम ये चाहते हैं कि इस खेल के साथ दुबई की क्रिकेट को भी फ़ायदा हो। बकरीद आ रही है, बकरा वकरा घर वालों ने वहाँ पे ले लिया है या डिमांड है कि भाई पैसे ज़्यादा भेजो और ताकि हम बकरा अच्छा से अच्छा बकरा दें, मोहल्ले वालों को भी दिखाएं, कश्मीरियों को भी दिखाएं? ये आपने
बड़ी दुखती रग पे हमारे हाथ रख दिया है। पहले हम पैसे भेजते थे यहाँ से कमा के तो 60-70 हज़ार रुपये, अब हमें 80-85 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन 80-85 हज़ार में होता कुछ नहीं है। घर वाले कहते हैं कि आपने जो पैसे भेजे हैं वो तो ख़त्म हो गए 10 दिन में। 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं घर वाले यार मुझे खर्चीले लग रहे हैं बहुत। नहीं, खर्च ऐसी बात नहीं, वो रेंट पे रह जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत तूफान हो गई है, पूरी दुनिया में, यहाँ भी महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी हम यही सोच रहे थे बकरा लिया जाए या फिर ईद की कुर्बानी का जो हिस्सा डाला जाए। तो देखिए नाजरीन, इस तरीके से महंगाई हो गई कि लोग हिस्सा डालने के, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी हिस्सा डालने के लिए सोच रहे हैं। जो वहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं वो कोई बकरा या गाय लेके आ रहे हैं तो उनको सलाम है। यूँ तो पाकिस्तानी की बड़ी तादाद कम से कम इस रीजन के अंदर, वर्जीनिया के अंदर रहती है। हम वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनसे बात करेंगे कि वो अमेरिका के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और जो इन्फ्लेशन चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन वाशिंगटन डीसी के अंदर रहने वाले वाशिंगटन डीसी को कैसे देखते हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं खावर मेहदी। आप एक मुद्दत से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ बताइएगा कि वाशिंगटन डीसी के अंदर रहना कितना मुख्तलिफ है किसी अमेरिका के भी किसी भी दूसरे मुल्क, किसी भी शहर के अंदर रहने से? वाशिंगटन एक बड़ा मुनफरद शहर है। वाशिंगटन में रोज़ मिलियंस ऑफ पीपल कम एंड गो, उसकी वजह से ये शहर बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे आपने कस्टमर की जो वो आपकी डाइवर्स कस्टमर है उसके टेस्ट के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा तब्दील करना होता है। जो चाइनीज़ है फूड जो वाशिंगटन में मिलता है, चाइनीज़ वो खाना भी नहीं पसंद करते। अच्छा, वो कि हमारा टॉपिक जो है वो महंगाई का है, लेकिन आप वाशिंगटन डीसी के अंदर एक अरसे से रह रहे हैं। आप मेरी तरह ना मेरीलैंड गए ना वर्जीनिया गए, बल्कि वाशिंगटन डीसी को ही अपना वो बनाया। तो यहाँ पर आपको भी ग्रोसरी करने के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आपको लगा है कि पिछले 1 साल में 2 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह से प्राइसेस के अंदर कोई फ़र्क आया? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अंटिल वेरी रिसेंटली जो अंडे 10-12 अंडे हम $1.5-2 के लेते थे वो हमने $8 और $9 पर पीस भी लिए। इसी तरह कमोडिटी जितनी भी है हर चीज़ उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। गैस प्राइसेस देख लें आप, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एक विगल रूम मिल जाता है कंपेयर टू पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर जो ब्रंट है जो महंगाई का वो आता है वो बहुत ज़्यादा शदीद आता है। एग्जैक्टली। यहाँ पर आप इसको किस तरह देखें? जो डिफरेंस है वो है टैक्स कलेक्शन। जो रेवेन्यू है वो बहुत ही सख्ती से लिया जाता है, लिहाजा यहाँ की जो हुकूमतें हैं उनका रेवेन्यू बड़ा सॉलिड होता है और साउंड होता है। उसके साथ साथ यहाँ की हुकूमतें जो टैक्स लेती हैं वो फिर वक्त आने पे अपनी पब्लिक पे इन्वेस्ट भी करती हैं। मसलन कोविड के अंदर कोविड के दौरान मैं अपना बताता हूँ, कोविड के दौरान जो हम लोग सारे जॉबलेस हो गए तो गवर्नमेंट के एक्सक्यूज की ये पॉलिसी थी कि उन्होंने आपको वीकली पैसे दिए, और आप मेरे बात का यकीन करें कि जो हफ्ता पर वीक मैं कमाता था गवर्नमेंट मुझे उससे ज़्यादा देती थी। मतलब सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमेरिकन जो इस इलाके में रहते हैं वो ज़्यादातर जाते हैं वर्जीनिया के इलाके में। हम इसके बाद वाशिंगटन से निकल के वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर लोगों से बात करेंगे कि वो क्या शॉपिंग करते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी कपल से कराते हैं जो बरतानिया में मटका या कड़क पाकिस्तानी एशियन चाय वो बेचते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। अब उनकी जो चाय है वो पूरी बरतानिया में फ़रोख्त होती है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो चाय के साथ जो लवाजमात है जिनमें पराठा है, समोसे हैं और जो दीगर बहुत सारी अशिया हैं वो सारी की सारी वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं। मटके भी वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं। ये एक सक्सेस स्टोरी है एक पाकिस्तानी कपल की कि जिन्होंने जो इकरा हैं वो बाय प्रोफेशन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। बरतानवी हुकूमत और सऊदी हुकूमत के लिए उन्होंने काम किया है। इमरान इससे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ मार्केटिंग मुख्तलिफ TV चैनल्स के लिए काम कर चुके हैं, मार्केटिंग से मुंसलिक हैं। लेकिन इन्होंने आज से चंद साल पहले ये सोचा कि एक मुनफरद बिज़नेस किया जाए और उन्होंने फ़ैसला ये किया कि जो एशियन मटका पाकिस्तानी चाय है, ट्रक चाय भी जिसे कहते हैं, उसको बेचा जाए। इमरान बताइए ये बिज़नेस आइडिया कैसे आया आपको?
मुर्तज़ा भाई, नेसेसिटी, ज़रूरत से। असल में हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनको हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनके पास कोई जगह नहीं जहाँ के वो बैठ सकें या जिसको अपना कह सकें या उनको अपनाइयत मिले। तो नॉर्मली लोग जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो उनको बड़ी जल्दी जल्दी पुश किया जाता है, जी आप क्या खाएंगे क्या खाएंगे। खाने के बाद बिल आता है, बिल आने के बाद बोलते हैं चीज़ उठे, दूसरे बंदे ने बैठना है। वो इसलिए कि हमारा कल्चर है। हमारे यहाँ तो चाय पे शादियाँ हो जाती हैं, हमारे यहाँ चाय पे बिजनेस डील्स हो जाती हैं, हमारे हर चीज़ चाय पे हो जाती है। पर चाय हमारी जब तक उसके साथ 6-8 चीज़ें ना हो ना, समोसे, पकौड़े, चाट, जलेबी, हमारी चाय पूरी नहीं होती। तो उस पर हमने सोचा कि जो हमारे घर का माहौल है उसको किस तरह यहाँ लाएं। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और वो ऐसा लगता है कि अपने घर ही बैठी हुई हैं। तो ये इकरा, ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशन आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आपको कैसे ये पता चला कि जो एशियन मार्केट है यहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉइड है कि लोगों को चाय पिलाने की ज़रूरत है, और वो भी जो देसी जो ट्रक वाली चाय है? एक्चुअली काफ़ी अरसे से मुझे ये वॉइड फील होता था, बिकॉज एवरी टाइम माई मम और मेरी मदर इन लॉ आती थी और कहती थी चाय पीनी है, तो हम बाहर कहीं वो वाली चाय ला ही नहीं सकते थे, भले हम स्टारबक्स चले जाएं, कोस्टा चले जाएं, जो यहाँ के प्रोमिनेंट नेम्स है। तो वो देसी चाय, पकी हुई चाय कहीं नहीं मिलती थी। तो दिस वाज वन थिंग कि मैंने सोचा कि दिस इज़ अ ह्यूज वॉइड। एंड उसके अलावा एज इमरान मेंशन्ड एज वेल कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पूरी फैमिली आके सोशलाइज करे, बैठे, एंजॉय करे, अपने पेरेंट्स को भी लोग लाएं, अपने बच्चों को भी लोग लाएं, एक जगह एंटरटेनमेंट भी मिले उन्हें, अच्छा खाना भी मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत लैक कर रहा था। दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज गैप। अच्छा इमरान, यहाँ पे चाय तो आपसे पहले भी एटलीस्ट कुछ लोग चाय बेच रहे थे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपकी जो चाय है उसका यूनिक एलिमेंट क्या है? ऐसा आपकी चाय में क्या है जो आप समझते हैं कि जो दूसरी जो चाय लोग बेच रहे हैं उनमें नहीं है? पर अगर आप किसी को प्यार से आप जला कबाब भी खिला देंगे ना, 4 दिन तक वो तारीफ करता रहता है, यार इस बंदे ने जो कबाब खिलाया था वो याद रखते हैं लोग। तो वो जो एक अपनाइयत, प्यार और जिसे कहेंगे ना, और बांटना, प्लस हमारे जितने भी खाने हैं देयर मेंट टू बी शेयर्ड। वो लोग हाथों से खाते हैं, उठा के आपस में शेयर करते हैं, जैसे हम बैक होम खाते हैं, अपने घरों में जिस तरह खाते हैं। तो वो चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि हमें थोड़ा सा यूनिक पॉइंट हमारा बाकी सबसे हट के। कौन से लोग हैं जो यहाँ पर चाय पीने आते हैं? इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, और क्या जब आते हैं उनकी क्या डिमांड होती है? अच्छा, फिर वही कहा ना कि लोग यहाँ पे आते हैं एक्सपीरियंस के लिए, और अगर आसान ज़बान को तो मोहब्बतों के लिए आते हैं लोग। ठीक है कि किसी से मिल बैठे हैं, लोगों से बातें करें। अब उसमें हमारे पास अब पाकिस्तानी हैं, हमारे इंडियंस हैं, हमारे पास श्रीलंकन्स आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, अफगानी बहुत आते हैं, अफगान साहब बहुत आते हैं, अरबी आते हैं हमारे पास, इराकी आते हैं, ईरानी लोग बहुत आते हैं, वीकेंड्स पे गोरे बहुत आते हैं हमारे पास यहाँ के। तो हमारा कोई फिक्स क्लाइंटेल नहीं है। जैसा अभी आपने बोला यहाँ पे लोग जो हैं ये शलवार कमीज पहन के आए हैं, तो वो किसी इवेंट से आए हैं या वो तैयार होकर यहाँ के लिए आए, अभी हमें नहीं पता, बात करेंगे तो पता चलेगा। अक्सर लोग ये भी होते हैं यहाँ पे मीटअप्स रखते हैं, तो वो जिस तरह हम कहते हैं हमारे यहाँ किटी पार्टीज, तो वो हमारे यहाँ बहुत होती है। अब उसमें जो ख़वातीन जो है बैंगल्स और जो टिपिकल हमारा ensemble होता है वो सब करके आते हैं। और साथ ही आपके देखिए हमारे गोरे भी दोस्त बैठे हुए हैं, तो ये भी उतनी खुशी से बैठे हैं और ये भी उसी तरह चाय पी रहे हैं, इस तरह मज़े से वो लेके पी रहे हैं। तो बस ये एक जोड़ने और जुड़ने की बात है। आपके इस आउटलेट के बारे में ये भी सुना है कि यहाँ बहुत सारे लोग, कपल्स मिले आपस में और उनके रिश्ते भी हुए, और बाकायदा यहाँ पर जो बिछड़े हुए लोग थे वो भी मिले। ये क्या स्टोरी है? अगर 2 टेबल्स के आपस के लोग हैं तो वी विड जंप इन, और कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होगी तो वो हम दोनों को आपस में बात करवाना शुरू कर देंगे। या इवेंट होगा, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर्स ईव है, तो सब लोग टेबल से खड़े हो जाएंगे और सब आपस में जिन लोग के साथ हैं उनके साथ नहीं सोशलाइज करेंगे, वो जो लोग आए हुए हैं उन सब के साथ सोशलाइज करेंगे, भले वो XYZ फैमिली हो, कोई और दूसरी टेबल की फैमिली हो। लंदन इज़ अ वेरी लोनली सिटी। अगर आपको यहाँ पे अपनायत मिल जाए और लोग मिल जाए ना, कोई बात करने के लिए मिल जाए, तो दैट्स ग्रेट। जो इंग्लिश लोग हैं और जो दीगर कम्युनिटीज़ के लोग पब में जाते हैं, वही वाला माहौल आपने एशियंस को यहाँ दिया है कि वो आकर यहाँ चाय डब्बा पे बैठे हैं। क्योंकि इन्होंने पब में नहीं जाना, ज़्यादा यहाँ आके बियर नहीं पीनी, लेकिन आगे चाय पिए। बिल्कुल, इनको माहौल वही मिले, म्यूज़िक भी मिले, इनको ये एंटरटेनमेंट भी मिले और संगत भी मिले, चरने को थोड़ा बहुत लवाजमात और खाना भी मिले, और साथ में चाय। कौन कौन सी चीज़ें जो आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं और उसमें कभी आपको कोई क्वालिटी का इशू हुआ और टेस्ट का कुछ इशू हुआ? और क्या पाकिस्तान से मंगवाने की एक वजह ये भी है कि आपको एक्चुअली वो सारा टेस्ट और क्वालिटी जो चाहते हैं वो पाकिस्तान से आपको मिल रही है, तभी आप उसको वो आप इस मुल्क में ला रहे हैं? कुछ बात है हमारी मिट्टी में, हमारे पानी में, जो नहीं आ पाती कहीं भी आप कुछ भी कर लें। हमारा जो काम है वो बड़ा साइंटिफिक काम है। हमारी जो फैक्ट्री है वो फार्मूलाज पे चलती है, उसमें ये नहीं होता कि कुक आके पका देगा, सेट फार्मूलाज, सेट मशीन है। बट फिर भी सब कुछ करके देख लिया, हर चीज़ करके देख ली, जो टेस्ट वहाँ का आ रहा है वो यहाँ पे
नहीं बन पाता। आप भले वहाँ के लोग भी उठा के यहाँ पे ले आएं, तब भी नहीं होता। तो हमने कहा कि थोड़ा सा कम कमा लेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहते हैं यार कम खाओ गम ना खाओ। तो हमने कहा कि थोड़ा सा ऐसा रखें कि लोग यहाँ पे आके जब लोग लाहौरी छोले खाएं ना, तो उनको लाहौर याद आना चाहिए। क्या अभी पाकिस्तान से क्या नाम है? महविश नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से इमिग्रेशन? हम ऑस्ट्रेलिया से हैं, यहाँ पर विजिट के लिए। हम ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। अच्छा। और अपनी कजन्स के पास, अपनी फुप्पो के पास आई हूँ बच्चों को घुमाने के लिए। और बहुत अच्छा वहाँ, यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि हम कनाडा में हैं। यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा मंजर नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। कितने पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में? वहाँ पे बहुत कम है, इसका 25% भी नहीं है वहाँ पर। तो कराची से इमिग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया? नहीं नहीं, मैं दुबई से यहाँ पर आई हूँ। नहीं, कभी तो पाकिस्तान रहे होंगे? जी जी जी, इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से। शादी से पहले। वो उसके बाद दुबई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और अभी कनाडा विजिट किया। क्या डिफरेंस क्या लगता है? ये अपना जो है मोर डेवलप पाकिस्तान है ये। अच्छा। हाँ जी, ये पाकिस्तानी हमें फील हो रहा है यहाँ। बिल्कुल भी नहीं मुझे लग रहा, ना मेरे बच्चों को, कि हम लोग कनाडा में आए हैं। कि माशाल्लाह इनके घर आई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कवल है। तो मेहमान अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कब आप इमिग्रेट हुए हैं कनाडा में? 23 इयर्स पहले। अच्छा। हाँ जी। तो आप तो इतनी एज लग नहीं रही आपकी। बच्ची थी तो आई थी। अच्छा, कितने साल की थी? मैं नहीं बता रही एज। अच्छा, चलो ठीक है, इट्स ओके। ये बताइए, अच्छा लगा कनाडा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत तारीफें करती हूँ। आई लव कनाडा एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान कब गई लास्ट टाइम? 23 इयर्स पहले। अच्छा। फिर नहीं गई। दिल नहीं चाहता? बहुत दिल करता है। क्या कोई पेरेंट्स से सुना होगा कि पाकिस्तान की ये चीज़ खाने की या देखने की सबसे बेटर है? सब कुछ बेटर, बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कनाडा में वो रेस्टोरेंट्स यहाँ खुल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौन सी चीज़ याद आती है? पाकिस्तान की मुझे वहाँ की छलियाँ हो गई, वहाँ के फ्रेंड्स हो गए, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हर चीज़, जैसे फूड इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड से। आई थिंक हम पाकिस्तानियों के हाथ में वाकई जायका है। और इसीलिए यहाँ के रेस्टोरेंट जो आके खोलते हैं काफ़ी अच्छे जाते हैं। एंड आई लव पाकिस्तानी फूड। कभी फैमिली ने ये सोचा कि पाकिस्तान वापस चले जाएं? मेरी अम्मी कहती होती थी, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि हम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, और ये भी एक डेवलप पाकिस्तान बन रहा है जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं यही कहूँगी सब पाकिस्तानियों से कि ये कनाडा भी बहुत अच्छा, और आएँ और अपने कल्चर को और आबाद करें और बढ़ाएं, और पाकिस्तानी कल्चर आए, और इस तरह का हम अब दिखाएं कि हम पाकिस्तानी कौन है। बिकॉज आई फील लाइक कि इतने लोगों को फिर भी नहीं पता कि पाकिस्तानियों का अपना एक कल्चर कैसे है, हमारा फूड कैसे। वी आर वेरी नोन फॉर आवर फूड यहाँ पे, एंड इट्स रियली गुड। वाशिंगटन डीसी से 20 से 25 मिनट की मुसाफत पर रियासत वर्जीनिया का ये वो इलाका है जहाँ पे साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में रहते हैं, खुसूसन पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानीज़ चूँकि यहाँ पर रहते हैं, तो उसके हवाले से उनकी जो नीड्स हैं, जो खाने पीने की, उस हवाले से ये ब्रुकफील्ड का वो इलाका है जहाँ पर आपको स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से जो मसाले आते हैं, जो वहाँ पे फूड की जो नेसेसिटीज़ हैं, वो यहाँ पर पहुँचती हैं। और यहीं पर ही वो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर लोग आकर ख़रीदारी करते हैं, चाहे वो उस खित्ते के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको रेस्टोरेंट्स भी नज़र आएंगे, इसी तरह यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर भी नज़र आएंगी जिसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही इस इलाके में एक कामयाब रेस्टोरेंट रन करते रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक मुद्दत से ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर के खित्ते के अंदर, वहाँ पे जो ममालिक हैं, वहाँ की जो कौमें हैं वो आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर यहाँ पर आपको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और नेपाली और इंडियन आपस में ना सिर्फ ये है कि दोस्ती करते बल्कि ख़रीदारी करते, बल्कि एक ही दुकान से एक जैसी चीज़ें भी खरीदते नज़र आते होंगे। कैसा लगता है? यहाँ पर ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे हर बंदा मिलजुल के रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पाकिस्तानी इंडियन टीवी है लोग कम वाच करते हैं। हमारे सियासतदानों ने जो नफ़रतें फैलाई हुई हैं बयान दे दे के वो टीवी चैनलों के ऊपर लोगों के ख़िलाफ़, कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, तो ये यहाँ पे लोग कम देखते हैं वो चैनल। तो इसलिए यहाँ पे आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से हमारे पास हर किस्म का कस्टमर आता है। एक फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाजिम है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसके अंदर
पाकिस्तानी ख़ास तौर पे मुसलमान जो किसी भी मुल्क से आए हों, चाहे वो अरब से भी हों, उनके लिए यहाँ पर हलाल फूड ढूंढना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो हलाल फूड की यहाँ पर एक ख़ास मार्केट है, आप समझते हैं इसका? ऐसा आप बिल्कुल ये देखेंगे, ये जो हमारा ब्रुकफील्ड प्लाजा है, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तकरीबन पाकिस्तानी 8 रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पे जितनी मतलब वैरायटी है हलाल फूड की, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, यहाँ पे लोग जो है बहुत दूर दूर से, मैरीलैंड स्टेट है वहाँ से भी लोग आते हैं, इसलिए कि हलाल फूड मिलता है। अब तो अमेरिकन स्टोर पे उन्होंने बिजनेस मुसलमानों का लेने के लिए, आपने देखा होगा एक सेक्शन बना दिए हलाल फूड का, कास्को है, दूसरे बिजनेस हैं, हर जगह पे हलाल मिल रहा है। तो हलाल की इंशाल्लाह अब वो पहले वाली परेशानी नहीं। वैसे न्यूयॉर्क के अंदर तो ये भी रहा है कि वहाँ पे बाहर भी जो स्टॉल वगैरह लगाई जाती हैं, वहाँ पे शवारमा वगैरह हमेशा जूस की वजह से भी और मुसलमानों की वजह से हमेशा से हलाल ही मिलता रहा है। एक मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 1-2 साल में, ख़ासतौर पे पेंडेमिक के बाद से, आपके रेस्टोरेंट पे जो बुफे लगाया जाता था, उसमें आपको लगा कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह क्या बनी है? ये महंगाई जो हुई उसकी वजह से कितना फ़र्क आ सका? टाइम जब ये कोविड आया ना टाइमिंग, तो उसके बाद क्योंकि चीज़ें कम होनी शुरू हो गई, जो डिलीवरी थी, जो मतलब पाकिस्तान इंडिया से जो शिप आते थे, जो कंटेनर भर भर के आते थे, पहले एक कंटेनर 3000 का आता था, वही कंटेनर जो है कोविड के बाद या कोविड के दरमियान जो है वो 12,000 से 17,000 तक लोग, तो ऑटोमेटिकली प्राइस, मसाले, चावल, आटा, दाल वगैरह जितनी भी चीज़ें आती थी, तो जब हमें चीज़ महंगी मिल रही तो हमें भी मजबूरन उसको प्राइस ऊपर करना पड़े। इसके अंदर वो पीछे वतन की याद भी शामिल है, उसके अंदर वो समोसा और उसके अंदर वो कचौरी, उसके अंदर वो सब कुछ पकोड़े वो शामिल है जो वो खाना चाहते हैं यहाँ पर बैठकर। यहाँ बिल्कुल ठीक है, आपने देखा होगा कि इस वक्त ये जो टाइम है अभी 3-4 बजे का, लोग हमारे पाकिस्तानी आना शुरू कर देते हैं। वो समोसे, कचौरी जो हम बनाते हैं, उसके बाद चिकन समोसे हैं, पकोड़े हैं, चिकन पकोड़े, सारी चीज़ें फिर इस वक्त थोड़ी थोड़ी लेके चाय के साथ वो अपना शौक पूरा करते हैं, जो पाकिस्तान में जैसे आदत बनी होती है कि शाम को उन्होंने चाय पीनी, तो हमारे पास रश लगा होता है इस वक्त शाम को। ये वो जगह है स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया के अंदर, जहाँ पर देसी कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है और वो अपनी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अब मैं चूँकि इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आया था, तो मैं भी चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के काम के बाद मैं भी जाके थोड़ी सी ग्रोसरी कर लूँ। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान अभी तो काफ़ी गर्मी का टाइम हो गया इधर। हाँ, इधर 3 महीने बहुत गर्मी होता है। हाँ, तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से? पिशावर से। अच्छा, पिशावर से। और आप भाईजान, आपका नाम क्या है? अबू सुफियान। अबू सुफियान भाई, तो कितना अर्सा हो गया दुबई में मेहनत मजदूरी करते हुए यहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में आए हुए? कितने अरसे से यहाँ पर मुकीम है? मेरा टोटल 14 महीने हुए इधर। अच्छा, ये तो ताज़ा हैं यार आप तो, इसलिए 1 साल बेरोजगारी था, अभी जॉब मिला है। अच्छा, तो अभी जॉब मिला है, कौन सी फील्ड में यहाँ पर जॉब मिला है? मैं टैक्सी में हूँ। अच्छा, टैक्सी में गया, ज़बरदस्त। तो यहाँ तो टैक्सी में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। बहुत सारे हैं, बिल्कुल। पठान बहुत ज़्यादा है। पठान, माशाल्लाह। और लेकिन एक ख़ास बात हम आपको बताएं कि यहाँ पर जितने भी पश्तून मेहनत कश टैक्सी से वाबस्ता है, उनकी ईमानदारी का तनासुब जो है हर टैक्सी ड्राइवर से ज़्यादा है। कैसे आना हुआ फिर इधर, कैसे जॉब मिली आपको, कुछ उसका भी बताएं। बस पाकिस्तान में बेरोज़गारी था, इसलिए आया। काम वाम नहीं मिल रहा था उधर, इसलिए आया बस। अच्छा, दुबई में आया। तो दुबई का तो लाइसेंस ट्रैफिक का लेना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ। तो कितना टाइम लगा और कितने पैसे लगे आपके? मेरा तो पाकिस्तान का 11 लाख पैसे लगे। तो कितने अरसे से फिर इधर है? मैं अभी तकरीबन 6 महीने हुए, 7वां चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जब ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ ड्राइविंग करने में मुश्किल है या आसान है? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, बस यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, तो वो मसला होता है। और पाकिस्तान में रूल्स और रेगुलेशन वहाँ तो बस सब कुछ आम है ना, कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, बस वहाँ पर तो रूल्स है ही नहीं। हाँ। तो फॉलो क्या करेंगे लोग? सही बात है। देख लें, जब पाकिस्तान से बाहर लोग मेहनत कश मजदूर और भी जितने तबके निकलते हैं, वो कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो फिर ट्रैफिक के कवानीन का भी एहतराम करना पड़ता है, और यहाँ तो वॉक करें तो भी ट्रैफिक का एहतराम करना पड़ता है। बिल्कुल, हर चीज़ में ट्रैफिक का, कानून का एहतराम करना होता है। मेरे टीचर ने ख़ुद मुझे बताया कि तुम्हारी ड्राइविंग सही है, मगर रूल्स तुम्हें बिल्कुल आते भी नहीं है। मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं रूल्स के बारे में कि रूल्स होते क्या हैं। अच्छा, तो कितने अर्से पाकिस्तान में ड्राइविंग की?
पाकिस्तान में मैंने 5 साल की है ड्राइविंग। 5 साल में रूल भी नहीं पता चल सके? 5 साल विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग की है, अभी आते ही लाइसेंस बनाया है। तो पाकिस्तान में किसी ने रोका नहीं कि भाई ये लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं? यार 5 साल में तकरीबन 1 मरतबा नौशहरा में रोका था बस। अच्छा। वो भी गलत पार्किंग लगाई थी इस वजह से। अच्छा, तो नौशहरा में पुलिस वालों ने लाइसेंस का नहीं पूछा था। अच्छा, लाइसेंस देखें, पुलिस वाले लाइसेंस का नहीं पूछ रहे पाकिस्तान में। अच्छा, फिर क्या पूछा कि बस पार्किंग गलत की है? हाँ, बोले पार्किंग गलत की है, एज भी कम है तुम्हारी। मैंने बोला कि फैमिली के साथ आया हूँ, बस निकल रहा हूँ। बोले चाहिए बस जल्दी निकल जाओ। अच्छा, जल्दी निकल जाओ। देखें, पुलिस रहनुमाई भी करती है जल्दी निकल जाओ। तो लेकिन यहाँ पर जो है अगर थोड़ी गलती हो तो फिर जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना तो अगर थोड़ा सा झूठ साथ में लगा लेना तो पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं 40-50 हज़ार पे, उनकी 1 महीने की तनख्वाह चली जाती है एक फ़ाइन पे। 500-600 दिरहम का एक फ़ाइन आता है। जी 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 जी। तो इससे आजकल के हिसाब में मेरे ख्याल से 40-45 हज़ार रुपये बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी तो फाइन हो जाता है कि जब ट्रैफिक में सिग्नल, अगर पैदल चलने वालों का सिग्नल, बिल्कुल रेड सिग्नल पर निकल जाओ तो फ़ाइन है, 400 दिरहम फ़ाइन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल। बेटा, सर जी क्या हो रहा है? So far so good, lots of things are going, especially the giveaways. अच्छा, सब कुछ। अच्छा, ये बताएं कब आए, कहाँ से आए? I'm from Mississauga, as you know that. नहीं, पाकिस्तान से। Pakistan is from Karachi. अच्छा, कराची से आए हैं। कब आए हैं यहाँ पे, आप समझते हैं? It's been now 25 years. अच्छा। This is one of the बहुत really. पुराने हो गए आप। बस ये समझते हैं। अच्छा, 25 सालों में क्या खोया क्या पाया, जरा ब्रीफ में बता दें। अब तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे मिलना शुरू हो गई हैं। जो पहले वी वॉज मिसिंग इज द फ्रेंड सर्कल। नाउ फ्रेंड सर्कल्स आर ऑलमोस्ट मोर हियर। द फूड, almost all kind of food you can see over here. We got all kinds of food. So those things are like that. We are not missing much. But लेकिन जो हवा है पाकिस्तान की और जो वहाँ के लोग जो mix up है, वो still we are missing that. लेकिन पाकिस्तान में वो बेगमां चलाती हैं ये। जी जी हैं? तो इधर आप चला रहे हैं। ये मिस करते हैं। ये यहाँ पे बस कुछ ना कुछ साथ चलता ही है, लेकिन this is like something good. We have to share equal chores with your wives, and to be honest, I'm happy to do that. आपको तो खाना भी घर में पकाना पड़ता होगा कभी कभार में बनाते हैं। जी जी। तो ये तो पाकिस्तान में का ये मिसिंग पार्ट है। Yeah, still you can say that यहाँ पे maid is really hard to get that, and लेकिन everyone is helping around. Thank you so much, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या खा रहे हैं? समोसा चाट खाएंगे। तो ये समोसा यहाँ का अच्छा है या पाकिस्तान का? पाकिस्तान को तो मिस कर रहे हैं आप यहाँ के। अच्छा, नहीं, क्या इसमें क्या है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो नहीं है जो पाकिस्तान में किस एरिया से? जायका, पाकिस्तान का जायका जो है या वो तो सुना है तेल जो है वो बहुत ही कई दिनों का होता है। तो कोई मसला नहीं, हम उसी में खुश हैं। आपका नाम? शजिया। अच्छा, शजिया, बताइएगा पाकिस्तान में किस एरिया से इमिग्रेट? हम कराची से हैं, मोस्टली यहीं पे ही रह रहे हैं, लेकिन हम कराची से हैं। और तारक रोड याद आता है? आप बताइए। इन्हें बस जावेद निहारी याद आती है। बस वहाँ पे रहते हैं, उसके आसपास। मुझे अंडे वाला बर्गर। अच्छा, आपको नहीं जाना नहीं है अब अंडे वाला बर्गर इधर ही खाएंगे। आपका नाम? फाकिया। अच्छा, तो क्या आप लोगों को क्या कोई मिसिंग है पार्ट? अंडे वाला बर्गर। अच्छा, यहाँ मिल ही नहीं रहा यार। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, यही खोलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये खोलेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप फैमिली को देखती हैं तो आप समझ रही हैं कि कनाडा आने का डिसीजन अच्छा था? बिल्कुल अच्छा था। अच्छा, वो क्या रीज़न? हमने पाकिस्तान देखा है नहीं, यहाँ ही देखा है, तो यहाँ सबसे यहीं। आप तो यहीं पैदा हुए? वो अच्छा, इन्होंने आप लोगों को स्पॉन्सर किया है, आप स्पॉन्सर्ड हस्बैंड हो? जाना चाहते हैं। अच्छा, स्पॉन्सर्ड हस्बैंड। ताने देती हैं ये? नहीं देख के दिखाएं। ताने किस बात के? आपकी वजह से आए हैं तो कोई नहीं, कभी कहा हो आपने? नहीं है कि यहाँ पे ये जो बोला है? नहीं, कभी नहीं, कभी। आप इनसे पूछ लेना। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला जी, नहीं। अच्छा, आप बताइए, जो वहाँ मुकाम था आपका, जॉब वगैरह, यहाँ पे
वो अभी मिली है या अभी स्ट्रगल में? नहीं, स्ट्रगल में ही है, मगर वहाँ पे अपना काम था, यहाँ पे जॉब ढूंढ ही रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर बहुत डिफरेंस भी है। खाने का सबसे बड़ा डिफरेंस है, चीज़ें कुछ अच्छी यहाँ की है, कुछ अच्छी वहाँ की हैं। तो आप शुक्रिया अदा कर दो यार कि आप अभी सुकून से साथ खड़े हुए हैं, इसमें भी शुक्रिया अदा करने की वाली बात है। जो स्पॉन्सर्ड हस्बैंड हुए आप। अच्छा, उस चीज़ के बारे में आपको शुक्रिया करने की ज़रूरत है मुझे? नहीं है? चलो। सईद साहब हैं, ये आर्टिस्ट भी हैं और गुज़िश्ता 30-35 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बताइएगा, आप कितना याद करते हैं? पाकिस्तान को यूं ही याद करते हैं जैसे दिल की धड़कन आपके पास रहती है। पाकिस्तान में जो ऊंच नीच आती है वो हमें सब मालूम है और हम उसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। हमारी आवाज़ मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत कभी भी नहीं सुनती। यहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इसको ज़्यादा महसूस किया जाता है। तो जब आप वहाँ पर रब्ता करते हैं वहाँ पर अपने रिश्तेदारों से, और वो जब आपसे ये चीज़ शेयर करते हैं, और यहाँ पर जब आपको महंगाई महसूस होती है, तो क्या उसमें आपको तजाद सा थोड़ा सा लगता है? बड़ा शदीद तजाद है। अमेरिका में जो हम महंगाई है, सूबाई स्टेट गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, आई हैव सीन सम ऑफ पीपल, माई क्लोज फ्रेंड, उनकी हेल्प करती है वो गवर्नमेंट, उनको फूड देती है, उनको भूखा नहीं मरने देती, बगैर किसी कागजात के अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं वो। लेकिन मेरे वतन में, मादरे वतन पाक सरजमीन शादबाग में ऐसा नहीं होता। जब वहाँ से कॉल आती है कि कुछ हेल्प करो, तो यहाँ के सब पाकिस्तानी अपना पर्स खोल के पैसे देने शुरू करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज यहाँ पर खुशहाल हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, वो भी अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अनवर साहब, यूरोप के अंदर, खासतौर पे अमेरिका के अंदर, ये क्यों है कि वहाँ पर हम लड़ते हैं और यहाँ पर हम ठीक रहते हैं? वाजिद, इसमें मैंने भी सोचा है और मेरे जहन में जो पहली बात आती है वो है खुशहाली और सिक्योरिटी। ये माशरा आपको खुशहाली देता है। लॉ एंड ऑर्डर भी तो होगा ना इसमें, सिक्योरिटी होगी ना, तो उसमें सिक्योरिटी का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। तो सिक्योरिटी जो है, जब एक फ़र्द को, एक इंडिविजुअल को दो किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, माशी और फिर जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो फिर लड़ने की बहुत सारी वजूहात ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेशी यहाँ आते हैं, उनके बहुत दिल दुखे हुए हैं, पाकिस्तान की से बहुत कुछ शिकायत है उनको, लेकिन वहाँ साथ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। अफगान आते हैं, कुछ दिन बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी बैठ जाते हैं आपको, क्योंकि ये माशरा एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि जिसमें वो ये बात करना आसान होता है। अगर हम भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात अपने लोगों को, बल्कि इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें अपने लोगों को, तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। क्या ये कहा जा सकता है कि जब आप ओवरसीज में आ जाते हैं तो आपका जिस्म यहाँ होता है लेकिन आपका दिल वहाँ पर होता है? कोई शक नहीं है सर, इसमें कोई शक नहीं है। अभी साहब जो बोल करके हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम दिमाग हमारा जो है ना उधर होता है, दिल इधर होता है, दिमाग इधर होता है। बिल्कुल सही बात है। अब दिन भर में हम बैठते हैं तो 4 दफ़ा जो है ना, 5 दफ़ा पाकिस्तान के बारे में कि यार क्या हो सकता है, वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट इट। तो वो तो आप यू कांट। अब एक एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद जो खुशबू आती है आपको, कराची हो या कोई भी हो, ये फील के यार वो अच्छा ठीक है। दो, जिस तरह भी अनवर से बताया, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, लॉ, नो कंपैरिजन। और यही क्या पाकिस्तान में चाहिए होगा, जो यहाँ पर रहने वाले समझते हैं? डेफिनेटली चाहिए होगा, लेकिन अब उसके लिए बहुत काम करना है सर। ऐसे नहीं होगा। जब यहाँ पे मैं आके देखता हूँ, जो खुशी जो ये चीज़ होती है डिसिप्लिन की है, वो हमारे पास कमी है अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और एहसान साहब साथी मौजूद हैं। एहसान साहब, आप भी एक मुद्दत से यहाँ पर हैं। जो आपने डेवलपमेंट देखी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप समझते हैं कि वो डेवलपमेंट है जब से आप यहाँ पर आए हैं, जैसे बात हो भी रही थी कि दिमाग यहाँ पर है, दिल वहाँ पर है, तो आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई तब्दीली आई है? आप समझते हैं कि यहाँ पर रहकर आप जब वहाँ पर उसके उस अपने शहर के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अगर मैं कंपेयर करूं, जब मैं आया था, मैं एज ए स्टूडेंट आया था यहाँ पर, तो उस हिसाब से इतनी डेवलपमेंट तो नहीं हुई है हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे तालीम पे। मतलब हमारे में जो इंस्टीट्यूट थे जो गवर्नमेंट फंडेड थे, मैं NED यूनिवर्सिटी से हूँ, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होता था उस ज़माने में। अब जो है और भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, मेरा इतना उनसे वो नहीं रहा है, मगर मैं वो स्टैंडर्ड नहीं देखता हूँ। काफ़ी चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं, तो अब जब मैं देखता हूँ जब बच्चे आते हैं पाकिस्तान से,
दे आर वेरी स्मार्ट, मतलब बहुत अच्छे लड़के आते हैं, बड़े स्मार्ट किड्स हैं और बहुत जल्दी हर चीज़ को वो कर लेते हैं, तो खुशी होती है देखकर। यहाँ पे हम लोग एक रोटी लेते हैं 1 दरहम का, तो पाकिस्तानी का 84 रुपये हो गया। वहाँ पे एक रोटी मिलता है तो कितने 30 रुपये का। वहाँ का हिसाब से यहाँ के हिसाब से बहुत फ़र्क है, लेकिन वहाँ का लोग जो वर्कर है उसके लिए वो 30 रुपये बहुत महंगा है, क्योंकि वो 1000-1500 में एक दड़ी में वो क्या कर सकता है। अभी ये देखो, मैंने अस्पताल से 3 महीने का मेडिसिन लिया, अगर ये मेडिसिन हम पाकिस्तान से ले रहा था तो मेरा ख्याल में 35 हज़ार का ये मेडिसिन था, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में मिलता है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर टैक्सी में सामान भूल जाते हैं, तो आपकी टैक्सी में भी कभी इत्तेफाक हुआ कि कोई सामान भूला? बहुत ज़्यादा। बरसों मेरे साथ, मैं अबू धाबी जा रहा था तो एक कस्टमर को मैंने पाम जुमेरे में उतारा, उसका पासपोर्ट रह गया था और कुछ और सामान भी था, बैग भी उसका रह गया था। तो मैंने दूसरा कस्टमर बिठाया, मैं अबू धाबी जा रहा था, तो RTA का मुझे कॉल आया, मुझे बोलता है कि आपके पास कुछ सामान रह गया। तो मैंने पीछे जब देखा ना तो कस्टमर दूसरा बोलते हैं हाँ ये पड़ा हुआ है एक बैग, तो उसको मैंने उठाया, तो RTO को मैंने बोला हाँ मेरे पास है, तो वो बोलता है कि कस्टमर अभी उसका 3 बजे फ्लाइट है, ये भी जा रहा है, इसका पासपोर्ट आपके पास, इसका फ्लाइट सब कुछ मिस हो जाएगा तो क्या। मैं बोला मुश्किल नहीं, मैं भी जाता हूँ, और उधर एक कस्टमर उतार के सीधा उतार करके मैं सीधा जाता हूँ। जब मैं उसके पास आया, जो कस्टमर था उसको मैंने ये दिया तो उसने मुझे 300 दिरहम दे दिया। अच्छा, देखिए पाकिस्तानी यहाँ पर ईमानदारी की मिसालें कायम कर रहे हैं, उनकी टैक्सी में कोई चीज़ रह जाती है तो वो मालिक तक पहुँचाते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी महंगाई हो गई, तो उनका तकाजा ज़्यादा तो नहीं हो गया कि भाई ज़्यादा पैसे भेजो, ज़्यादा दरम वाला भेजो? कभी उन्होंने तकाजा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक। अच्छा। तो बस वो हमेशा यही कहते हैं अपना ख्याल रखें। ईद बकरीद पे तो ज़्यादा पैसे भेजते होंगे? ज़ाहिर है, फिर बकरा ईद तो दोनों ईद पे जब भेजने पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ईद पे ज़्यादा खर्चा होता है। ये बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ से आए और क्या तालीम हासिल की हुई थी और क्यों कर दुबई का रुख किया आपने? पाकिस्तान में जौन सा रावलपिंडी से हूँ। अच्छा। बेसिक तो उधर काम है जौन सा गाड़ियों का करता था, कार वाश का। ये दरअसल छोटा भाई मेरा पहले से इधर था, तकरीबन उसे भी 1.5 साल यहाँ पे हो गया, तो उसकी जॉब लगी हुई थी, तो वो कह रहा था इधर आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में लास्ट टाइम जौन सा बहुत ज़्यादा हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, तो फिर इस वजह से इधर आ। कुछ दिन पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कही कि जो मिडल ईस्ट में पाकिस्तानी बसते हैं, जो मिडल ईस्ट में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी बसते हैं, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। यकीनन उनका ये एक बयान है और उस पर बात की जा सकती है, लेकिन हर पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर रहता है, जो मुल्क से बाहर रहता है, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में रहे या यूरोप अमेरिका में रहे, पाकिस्तान से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से मोहब्बत को जांचने का पैमाना है वो शायद ख्वाजा आसिफ साहब के पास हो, हमारे पास तो नहीं, लेकिन यकीनन ये लोग जब भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब मैचेस खेलती है दुबई क्रिकेट ग्राउंड में, शारजा क्रिकेट ग्राउंड में या दुनिया के किसी कोने में, तो ये उमड़ कर यहाँ पर आते हैं, मैचेस देखते हैं, तो मोहब्बत तो कूट कूट कर भरी है, कोई इसका नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, और इसी मेहनत कश तबके की बदौलत जो है पाकिस्तानी मईशत जो है रवां दवा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ुहेरा। अच्छा, तो पाकिस्तान से कब आई हैं यहाँ पे? हम लोगों को 5 to 6 years हो गए। अच्छा, 6 साल हो गए। कराची से? जी। तो कैसा लगा कनाडा? अच्छा लगा। अभी स्ट्रगल चल रही है या जॉब वगैरह? नहीं, अभी चल रही है। क्या हो रहा है? फिलहाल तो हाउसवाइफ। अच्छा। जी। अच्छा, तो पाकिस्तान की क्या चीज़ याद आती? फैमिली याद आती। तो कराची में कौन कौन है? पेरेंट्स हैं, इन-लॉज हैं। तो अभी आपको ये जो डिसीजन था इमिग्रेशन लेने का, ये ठीक था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल जो सिचुएशंस हो रही हैं तो फिर उससे मेरे हस्बैंड आ गए। अच्छा, आइए जी, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है? वकास, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप एंजॉय कर रहे हैं? जी बेहतरीन। अब जो डिसीजन लिया पाकिस्तान छोड़ने का, कैसा था? पाकिस्तान छोड़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छा। ये है कि आते जाते रहते हैं। सही है, कोई मसला नहीं तो अभी स्ट्रगल है, बता रही थी आपकी मिसेस के स्ट्रगल में चल रहा सब। स्ट्रगल तो हर जगह है, आप देख लें, आप देखें ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल है। सही है। स्ट्रगल के बगैर मज़ा भी नहीं है। तो अभी जॉब मिली, जो वहाँ पे थे वो मुकाम हासिल कर पाए आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर भी अल्लाह ने रखा वहाँ पर बेहतरीन मुकाम के साथ रखा है। सही है। पाकिस्तान में कौन याद आता है ज़्यादा? वालिद साहब और वालदा तो मेरी चली गई हैं दुनिया से, तो वालिद साहब और वालदा भी डेफिनेटली। चलें, ऑल दी बेस्ट सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है? मेरा नाम अब्बास है सर। अब्बास भाई, क्या जलेबियाँ बना रहे हैं? जी मैं अमीचोर जलेबी मेकर हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, लेकिन आई एम डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह।
तो पाकिस्तान में क्या थे? पाकिस्तान में मैं कोर्ट रिपोर्टर था जी, कोर्ट में काम करता है एज ए स्टेनोग्राफर। अच्छा, स्टेनोग्राफर थे आप। और यहाँ पे कितने साल हो गए? मुझे 22 साल हो गए। कब आए आप लोग इधर? आई केम लाइक लास्ट ईयर आई थी मैं, जनवरी में। अच्छा, आप स्टडी के लिए आई? हाँ जी, मैं स्टडीज के लिए आई। कैसा रहा पीरियड ये साल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वापस जाके पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इधर ही जॉब करनी? अभी तो मैं यहीं पर जॉब करूँगी, फिर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर जहाँ जिंदगी ले जाए। जी। तो आप लोग क्यों शर्मा रहे हैं? लाहौर से नहीं है, इसका मतलब ये है लाहौर वाले शर्माते नहीं हैं। नहीं, थैंक यू। अच्छा, आप भी विजिट पे हैं? हाँ जी, मैं भी विजिट पे हूँ। कैसा लगा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आप विजिट पे नहीं लग रही, कुछ बोल रही? अच्छा, पाकिस्तान में कोई रिलेटिव है ना, उसको सलाम कह दे नाम लेके। अच्छा जी, सबको पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम। किसको? वो तो 22 करोड़ है। सबको सारे पाकिस्तानियों को जी, बहुत शुक्रिया। बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को इंतज़ार रहता है पाकिस्तानी आमों का, और जो ही सीज़न शुरू होता है पूरे बरतानिया में जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर आम फ़रोख्त होते हैं, वहाँ पर क्यूज़ लगाकर लोग पाकिस्तानी आम ख़रीदते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तानी आमों की मकबूलियत दीगर कम्यूनिटीज़ में भी है, जिसमें इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और इवन के इंग्लिश कम्यूनिटीज़ के लोग भी पाकिस्तानी आम ख़रीदते हैं। स्टॉल्स लगते हैं बरतानिया की मुख्तलिफ सड़कों पर और उन एरियाज़ में जहाँ पर पाकिस्तानीज़ और जो एशियंस बड़ी तादाद में रहते हैं। हम आपको आज मुलाकात कराते हैं यहाँ पर एक ऐसे जो बिज़नेस ओनर हैं, जो ऐसी एक दुकान है जहाँ पर पाकिस्तानी मैंगोज़ को रोड के ऊपर बेचा जाता है और बाकायदा अनाउंसमेंट्स की जाती हैं लाउड स्पीकर के ज़रिए कि पाकिस्तानी आम आ चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे बिज़नेस से जहाँ पर पाकिस्तानी मैंगोज़ एक दिन में तकरीबन 1500 डब्बा आमों का वो बेचते हैं और बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकर्स पर वो अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो आम हैं वो आ चुके हैं और इस मौका को ज़ाया ना होने दें। अंकल बताइए, आप यहाँ पर कई सालों से आम बेच रहे हैं, क्या कहेंगे आपका जो पूरा पाकिस्तानी मैंगोज़ बेचने का जो एक्सपीरियंस है? पाकिस्तानी जो मैंगो है हमारा सबसे अच्छा मैंगो है। इंडिया का जब आता कोई नहीं पूछता, जब पाकिस्तान का आ जाता फिर धड़ाधड़ बिकने लग पड़ता है। कोई 10 डब्बे मांग रहा है, कोई 5 डब्बे मांग रहा है, कोई गोरा ले रहा है, कोई काला ले रहा है। हर कस्टमर आ रहा है, कह रहा है मैंगो। हम सुबह के बेच रहे हैं, हमें शाम तक रात के 2 बजे तक हमें टाइम ही नहीं मिलता बैठने का कि हम कस्टमर से हर 1 मिनट बाद कस्टमर आ रहा है, ये 2 डब्बे दे दो, ये 5 डब्बे दे दो। ये पाकिस्तान का मैंगो सबसे बेस्ट मैंगो है और दुनिया में कोई मैंगो ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को बीट कर सके। ये साइकिल क्या है? ये कौन सा महीना है जब पाकिस्तानी आम आना शुरू हो जाते हैं और आपकी यहाँ पर रूटीन क्या है और किस महीने तक ये आम चलते हैं? ये जो सिंदगी है ये जून से शुरू हो जाते हैं तो अगस्त सितंबर तक हमारा चलता रहता है। अब चौसा आ गया है तो चौसा इससे ज़्यादा बिकेगा। लेकिन ऐसी कौन सी ख़ास बात है पाकिस्तानी आमों में जो आप कहते हैं कि इंडिया के आमों में नहीं है? इंडिया के आमों में कोई आर्टिफिशियल जायका आता है, इसमें एक रियल आम मैंगो जो है ना टेस्ट है और आपको ऐसा लगता है कि यार आप जब खाते हैं मुंह में ऐसे घुल जाता है। जी, ये मैं 3-4 बॉक्स लेने यहाँ से मैंने, ठीक है, और जो मेरे दोस्त यार हैं उनको देने, और साथ साथ ये जब डिफरेंट आता है ना टेस्ट, जैसे सिनरी आ गया और ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो ये इसके टेस्ट हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग ना बाई करते हैं साथ साथ। मैं नॉर्थ लंदन से स्पेशली इल्फर्ड आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। वहाँ पे हमारे जो नॉर्थ लंदन में इतनी ज़्यादा नहीं थे अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। और ज़ाहिर है ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में पाकिस्तानी मैंगोज़ हम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी हम मिस करते हैं, ज़ाहिर है सारा साल वेट करते हैं। सारा साल वेट करते हैं चौंसा का, और चौंसा दुनिया का सबसे मीठा आम है और यहाँ पे हम यूके में इंजॉय करते हैं 2 महीने जो हैं, स्पेशली समर में अपने लिए भी लेके जाते हैं, दोस्तों के लिए भी। जो पाकिस्तान में हमें पसंद है लेकिन मिल जाए यहाँ से चौंसा भी मिल रहा है, सिंदरी भी मिल रहा है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन मज़ेदार होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान आम और किसी मुल्क का आपने खरीदा नहीं? उसमें पता नहीं, मुझे पाकिस्तानी पसंद है और मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, शायद इसलिए मुझे वही पसंद है। टेस्ट भी नहीं का है, आप दूसरे भी चेक कर ले, लेकिन नहीं, यहाँ पे सारा साल आम रहते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो आता है वही पसंद है मुझे। यकीन करेंगे इतना पाकिस्तानी मैंगो याद आता है, मैं बड़ा दिल खुश होता है कि इस ज़ाहिर घर में भी हमें मिल रहा है। बच्चों ने जिद डाली हुई है तो लेने आए हैं, अब देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। वैसे तो वो पाकिस्तान की याद जो है, पाकिस्तान मैंगो जो है वो वहाँ पे ही था, लेकिन यहाँ पे अब
आना शुरू हो गए हैं मैंगो के, जो पाकिस्तान में मिलते थे वो अब इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं।